इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, जैन समाज का गौरव स्थल गौमाटगिरी अतिशय क्षेत्र से सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गौमाटगिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप आपका चिर परिचित जिसकी प्रतीक्षा में आप रहते हैं ऐसे शंका समाधान के कार्यक्रम में आपकी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। सूत्रधार के रूप में जो पूर्व में गुणायतन निधि के रूप में जुड़े हुए थे आज गुणायतन सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान भावेश जी गोदावत उदयपुर हमारे बीच उपस्थित है। मैं सम्मान सहित पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारी गौमाटगिरी ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान भारत जी और धर्म प्रवाह समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी ये आएंगे। सम्माननीय भावेश जी गोदावत जिनके बेटे का आज जन्मदिन है और निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मंच पर आ जावे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और सम्मान करने के लिए मैंने आमंत्रित किया है हमारे श्रीमान भरत जी मोदी गौमाटगिरी ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष धर्म प्रवाह समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी ये आएंगे। श्रीमान जी और आइए इसी क्रम में हम उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करेंगे जब भी गुणायतन में कोई आयोजन होता है उस गुणायतन के कार्यक्रमों में जिनकी अहम भूमिका रहती है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं गया निवासी श्रीमान अभय जी काशीवाल डब्बू भैया। अच्छा, विजय जी काशीवाल डब्बू भैया गुणायतन ट्रस्टी ये वो व्यक्तित्व हैं जब भी कोई गुणायतन में कोई आयोजन होता है तो जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गौमाटगिरी ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान सौरभ जी पाटौदी आएंगे। हमारे सम्माननीय डब्बू भैया जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं महोत्सव कमेटी की ओर से धर्म प्रवाह समिति की ओर से और गौमाटगिरी ट्रस्ट परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम। हाँ जी, संगीता जी का आशीर्वाद अगर उपस्थित है तो भी आ जाए और आइए और आइए चलते हैं तन को स्वस्थ मन को मस्त
और आत्मा को पवित्र बनाने के लिए भावना योग का एक अभिनव प्रयोग जिन दिनों में हम घूमने जाते हैं उन दिनों में मुनिवर ने इंदौर को एक कार्यक्रम दिया है। भावना योग का 30, 31 और 1 तारीख को ये 3 दिन का कार्यक्रम है और बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कल का दृश्य आप देखेंगे तो आपको लगेगा इंदौर में ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी है। आइए इस भावना योग के उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज से। ओम नमः सिद्धेभ्या। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मैं देख रहा हूं इस शिविर में भाग लेने वाले बहुत से प्रतिभागी यहाँ पे आ चुके हैं और कई यहाँ पे आने वाले हैं। हर साल आप लोग सोचते होंगे कि हमें नए साल में क्या करना है। सामान्यतः लोग प्लान करते हैं कि हमें डांस करना है, नाचना है, गाना है, खाना है, पीना है, पार्टी करनी है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह के प्लान बना रखे होंगे। लेकिन इस साल क्या हुआ, आज से करीब 10-15 दिन पहले जब इस शिविर का आयोजन की घोषणा हुई, तब आप लोगों के मन में आया होगा कि क्या इस साल भी हम हर वर्ष की तरह नया साल मनाएंगे या कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में ऊहापोह चल रही होगी कि एक नए तरीके से हम मनाएं या जो दोस्तों के साथ हमें पार्टी करनी है उसी में जाएं। तो जैसा कहते हैं कि न्यूटन का तीसरा लॉ है, टू गेन समथिंग यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड। ये ज्ञान तो सबको होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन एक विवेक कि हमें क्या खोना है और क्या पाना है, ये आपने इसका उपयोग किया और आपने सोचा कि पार्टी इस बार रहने देते हैं और इस बार ये सत्र जिसका नाम है उदय, न्यू ईयर राइज फॉर यूथ्स, इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपने अपना मन बनाया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया और यहाँ पे आप आ भी गए। तो आप चूंकि अब पहला लेवल क्लियर हो गया है, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बस पर्याप्त नहीं है। अगर आपको डिग्री चाहिए, आपको सक्षम बनना है, तो आपको उसकी पढ़ाई भी अच्छे से करनी पड़ेगी। और जैसा लौकिक शिक्षा में होता है, आप एक दिन पहले पढ़ के पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। आपको सक्षम बनना है और आपको कुछ यहाँ से लेके जाना है। तो उसके लिए आपको करना ये है, यहाँ पे तो आप आ गए, लेकिन अगले 3 दिनों में जो चीजें भी यहाँ पे सिखाई जाएंगी, मुख्य रूप से भावना योग तो होगा ही और उसके साथ कई चीजें होंगी। बीच में कई लोगों ने प्रश्न किया कि ये किस तरह का शिविर है, क्या इसमें बस भावना योग होगा या अन्य चीजें भी होंगी। तो जैसा कि ये शिविर यूथ्स के लिए मुख्य रूप से फोकस है और बस 15 से 35 साल के लोगों के लिए इसमें एंट्री रखी गई है, तो भावना योग तो प्रमुख रूप से होगा ही। उसके साथ कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो आपको माइंडफुलनेस, इमोशन बैलेंस, इनर पीस और आर्ट थेरेपी के माध्यम से सभी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, जिससे आप पहले भावना योग का अनुभव तो आप सभी जानते ही हैं। बहुत सारे लोगों ने और आप सबने भी हो सकता है कई लोगों ने अनुभव किया हो या सुन रखा हो कि बहुत लोगों ने अपने व्यवहार में, अपनी क्षमताओं में, अपने कंसंट्रेशन में, अपने फोकस में बहुत ज़्यादा बदलाव पाया, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो इन्हीं चीज़ों का अपन उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ आज अगले 3 दिन में जो शिविर होने वाला है उसका आगाज हम यहाँ से करते हैं। और चूंकि भावना योग इसका मूल तत्व है जो आपको आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने में सहयोग करेगा। तो भावना योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जोरदार जयकारा लेते हुए हम इस शिविर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है उदय, न्यू ईयर राइज फॉर यूथ्स। बोलिए भावना योग प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
आगे के क्रम में मंगल भावना द्वारा मंगलाचरण हेतु मैं अभय भैया से कहूंगा कि आप संचालन को जारी रखें। और आइए चलते हैं, उदय का शुभारंभ होगा। सूर्य उदय का इंतजार है, मंगल भावना से करते हम आगाज हैं। उदय का शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मुस्कान जी और बाशुपू जी और उनकी टीम को। वे आएंगे उदय का शुभारंभ करने के लिए मंगल भावना मंगल गीत के साथ। जोरदार ताली बजावे इस ग्रुप के लिए। आज की स्थिति ये है कि कहते हैं तह के नीचे भी वही हाल है जो तह के ऊपर हाल है। मछली बेचारी जाए कहाँ, जल ही सारा जाल है। क्योंकि हमारा मन एक युद्ध का मैदान बन चुका है। उम्मीदों का बोझ, बीमारियों का डर, कमजोर होती विल पावर, बिखरे हुए विचार, चिंता, तनाव और नकारात्मकता के सारे मानो हर दिशा से अशांति का आक्रमण हो रहा है। लेकिन तभी सोहम की गूंज हमें बुलाती है। शांति, शक्ति और सकारात्मकता की ओर। प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। भावना योग का प्रकाश इस अंधकार को मिटाने आता है, हमें भीतर से जोड़ता है और मन को सुकून की नई उड़ान देता है। तो आइए इस 3 दिन की आंतरिक यात्रा का शुभारंभ करें मंगल भावना के सुरों के साथ। 5, 4, 3, 2, 1. मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं कलेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी न हो। कहीं कलेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी न हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए।
मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। आइए अपने जीवन का रूपांतरण करें सकारात्मक बदलाव हेतु 3 दिन के लिए गुरु चरणों में आए और यही निवेदन करें। न्यू ईयर राइज फॉर यूथ उदय का मंगल गीत के माध्यम से उद्घाटन हुआ। और आइए मैं उस बहन को आमंत्रित करूंगा जिसने इस कार्यक्रम की संयोजना के लिए पूरी शक्ति लगा दी गुरुवर के आशीर्वाद से। रुचि जी वज जो कि इंदौर की निवासी हैं, वर्तमान में सिंगापुर में रहती हैं, प्रमाणिक पाठशाला कोऑर्डिनेटर हैं। इस भावनायुक्त जनरल को साकार रूप दिया और पूजा और रुचि बहन उनको आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और वो डायरी का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं जो सभी हमारे भावना के जो प्रतिभागी हैं उनके हाथों में होगी। आइए रुचि बहन सिंगापुर इंदौर जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। भावना योग प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। तो भावना योग चैनल हम सभी नए साल में अपने रिजोल्यूशन को बनाते ही हैं, उसको बड़ी उत्सुकता के साथ फॉलो भी करते हैं, पर धीरे धीरे सब पीछे छूट जाता है। नए रिजोल्यूशन बनाते हैं तो एक महीने फॉलो करते हैं और भूल जाते हैं, वही रूटीन वाली जिंदगी बड़ी भागदौड़। अगले साल फिर से रिजोल्यूशन बनाते हैं और हर साल यही सिलसिला चलता रहता है सभी का। तो इस साल गुरुजी के आशीर्वाद से हमें इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिला है। क्यों ना इस बार एक नई पहल करें अपने जीवन में बदलाव। आपके लिए खास पहली बार महाराज जी के आशीर्वाद से तन को स्वस्थ, मन को मत, आत्मा को पवित्र बनाने वाले भावना योग पर आधारित एक इमोशनल हीलिंग जर्नल बनाया गया है, जिसमें एक साल के लिए अनेक काम विदित एक्टिविटीज और भावना योग पेपर सम्मिलित है। इसमें सेल्फ नोट्स जिसमें आप अपने पाए बदलाव को लिख सकते हैं और अपनी ग्रोथ ट्रैक कर सकते हैं। ये जर्नल सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप में पंजीकरण करने वाले हम आमंत्रित करेंगे सुनीता दीदी, अंजू दीदी और प्रीति दीदी को। मैं इसके विमोचन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव जो इतनी उम्र में भी ऊर्जा को अपने जीवन में संचारित करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे गवर्नमेंट ग्रीड ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भरत जी बाबू साहब और उनके साथ आमंत्रित करूंगा उस युवा शख्स को जिन्होंने पूरे इंदौर के पूरे विश्व में एक तहलका मचा दिया था पंचकणक के माध्यम से, भाई मनीष जी गोधा। ये दोनों आएंगे और साथ में धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमणी संरक्षक गुणायतन श्रीमान अशोक जी दोषी, ये तीनों सम्मानीय अतिथि यहाँ पर आएंगे और ये विमोचन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। भाई मनीष जी गोधा, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है तो मंच के करीब आए। आइए दिखाना है लोगों को। ये वो डायरी है जो कि हमारे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उन तक प्रेषित की जाएगी। इसमें पूरे साल भर का पूरा भावना योग में क्या कैसे करना पूरी जानकारी है। और आइए अपने हाथों से गुरुवर के कर कमलों में प्रदान कर रहे हैं हमारे चहेते
भरत जी मोदी साहब और साथ में अशोक जी दोषी और रुचि बहन और सुनीता दीदी चाहूँगा बेबी अपने हाथों से परम पूज मुनिवर मुनिशंक के कर कमलों में ये डायरी प्रेषित करें। और आइए चलते हैं, हमारे बीच में भाई मनीष जी गोदा आ चुके हैं। मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आ जावे और अपने हाथों से गुरुवर के कर कमलों में न्यू ईयर राइस फॉर यूथ उदय की डायरी परम पूज मुनिवर के कर कमलों में समर्पित करेंगे। और आइए चलते हैं, आगाज हो चुका है उदय का, आगाज हो चुका है भावना युग का, आगाज हो चुका है उन युवा साथियों के लिए पूरे वर्ष गुरुवर के माध्यम से वो ऊर्जा मिलेगी जिस ऊर्जा के माध्यम से एक वर्ष का पूरी जिंदगी परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से अपने जीवन में भावना युग का कार्यक्रम करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आइए हम और आप चलते हैं परम पूज मुनिवर के लोकप्रिय वो कार्यक्रम जिसके लिए सभी को इंतजार होता है। अगर घर में होते हैं तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और अगर नगर में होते हैं तो वहां पर पहुंचकर शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान मिले अथवा न मिले, लेकिन जिन्होंने शंकाएं की है उनके समाधान से अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। आइए चलते हैं हम और आप परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। उठाइए हाथ, बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। ओ बोलो। बहु प्रतीक्षारत आज इस गोमट गिरी के प्रांगण में गुरु चरणों के साथ में बाहुबली के इन चरणों में आज ये शंका समाधान का कार्यक्रम, और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ भावेश जी गोदावत जो उदयपुर से अपने बीच में यहाँ हैं। आज जो गुणायतन से भी संबंध पहले भी थे, आज और उसमें प्रमोशन हुआ है, वे अपना प्रश्न करें और प्रमाणिक समूह से भी जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। और उसके बाद में प्रवीण जी जैन सुमति धाम परिवार वे तैयार रहेंगे। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक मुनि महाराज के जीवन में उनके धर्म का मार्ग, उनकी पिच्छी और कमंडल के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं होता, फिर भी वो शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। एक श्रावक के जीवन में हमारा घर, हमारा शहर, हमारे साथी, हमारा भोजन, हमारे रोजमर्रा की वस्तुएं भी निर्धारित और स्थायी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर रूटीन में थोड़ा ओम शांतिनाथ भगवान की। आप शांत हो जाइए और चुपचाप से बैठ जाइए। हाँ बोलिए। गुरुदेव, अगर श्रावकों के जीवन में हमारा घर, हमारे साथी, हमारा भोजन, हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं भी स्थायी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर रूटीन में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो बहुत इरिटेशन होती है, लोग गुस्सा करते हैं। तो आपकी शिक्षा में, आपके मन में ऐसे क्या भाव रहते हैं कि रोजाना इतने बदलाव होते हुए भी आप हमेशा शांत और प्रसन्न रहते हैं? देखो, आप लोग कंप्यूटर में काम करते हो ना, तो लगातार काम करने के बाद कई बार आपका कंप्यूटर हैंग होता है, पता है? जी गुरुदेव। और कभी कभी उसमें वायरस घुस जाने से उसके अंदर रहने वाले डेटाज भी करप्ट हो जाते होते हैं। जी गुरुदेव। तो आप लोग उन दोनों काम के लिए क्या करते हैं? अगर कंप्यूटर बार बार हैंग होता है तो उसको आप रिफ्रेश करते रहते हैं जी, और वायरस के लिए एंटीवायरस करते हैं। समझ गए? तो हम लोग भी अपने दिमाग के कंप्यूटर को एंटीवायरस लगा रखे हैं और बीच बीच में हर सामयिक में अपने दिमाग को रिफ्रेश करते रहते हैं, इसलिए तरोताज बने रहते हैं। नमस्ते। बहुत ठीक। प्रवीण जी जैन सुमति धाम से अपने पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में आज गया से अपने बीच में कर्मठ कार्यकर्ता और गुणायतन ट्रस्टी विजय जी कासलीवाल अपने पूरे परिवार के साथ में, यहाँ अंकित अभय जी कासलीवाल सूरत से, सलोनी जी सेठी दीमापुर से और रेशम जी गंडवाल ये पटना से
एक प्रश्न कर लेंगे और गुरु चरणों में दो बोलो बोलो। सुमति धाम परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरे साथी दोस्त सभी सब साथ में रहते हैं और बनाने की भी कोशिश करते रहते हैं कि और दोस्त बन जाए, फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि मैं कहीं अकेली न रहूं। तो वो डर क्यों लगता है, ऐसा क्यों? इसलिए डर लगता है कि हम सबसे दोस्ती करते, अपने आप से दोस्ती नहीं कर पाते। काश हम अपने आप से दोस्ती कर लें तो फिर डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हम अजर अमर हैं, हम अब हैं। महाराज जी, उसका उपाय भी मिलना बस चाहिए। अध्यात्म में लगिए। आशीर्वाद। चलिए नेक्स्ट। हाँ, विजय जी काशलीवाल पूरे परिवार के साथ में 2 प्रश्न की अनुमति हो गई है गुरु आदेश से, जल्दी से करें। और उसके बाद में यहाँ सुमति धाम से ही अपने बीच में मनीष जी गोदा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके लाडले हैं, चहेते हैं और सबके परिचित भी हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समर्पण का अर्थ क्या है? प्रेम के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण या फिर परिवार के प्रति समर्पण, इनमें से सर्वश्रेष्ठ समर्पण क्या है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार डब्बू भाई और उसके परिवार का आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये बड़ा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता और पूरा परिवार है। हमारे झारखंड बिहार के सभी कार्यक्रमों का संपूर्ण संचालन कार्यभार लगभग इन्हीं और इनकी पूरी टीम के साथ रहा है। बड़े बड़े इवेंट्स को इनने बहुत खूबसूरती के साथ संपन्न कराया और तन मन धन से समर्पित परिवार है, इसलिए ऐसे परिवार का अभिनंदन तो होना ही चाहिए। आपने पूछा है समर्पण किसके प्रति? परिवार के प्रति, भगवान के प्रति, समाज के प्रति, प्रेम के प्रति, किसके प्रति? सबसे पहले समर्पण क्या है, इसे समझें। समर्पण एक बड़ी उच्च साधना है। भाव का नाम समर्पण मानते हैं। हमारा किसी के प्रति एक भावनात्मक झुकाव होता है, लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, उसे ही समर्पण मान लेते हैं। लेकिन ये समर्पण नहीं। समर्पण तब होता है जब हमारी इच्छाएं अर्पित हो जाती हैं। इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति के अर्पित करने पर ही समर्पण होता है। सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है। जहाँ मैं और मेरा खत्म हो जाता है, सब कुछ सामने वाले के लिए अर्पित हो जाता है, वहाँ समर्पण होता है। ये समर्पण केवल प्रभु के प्रति होना चाहिए या गुरु के प्रति होना चाहिए। ऐसे समर्पण के हकदार और कोई दूसरे नहीं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से समर्पण की बात जब की जाती है तो हमारे आराध्य गुरु और प्रभु होते हैं जो हमें इस भव सागर से पार लगाते हैं। उनके प्रति समर्पण ठीक वैसा ही समर्पण जैसा पाषाण शिल्पी के प्रति समर्पण करता है। एक पाषाण खंड जब शिल्पी के हाथों चढ़ता है, वो अपनी ओर से कोई प्रतिकार नहीं करता, उसे तरासा जाता है। लगातार छैनियों और हथौड़ियों का प्रहार उस पर होता है, पर वह चुपचाप उसे सहता है, उसे आकार मिलता है और साधारण सा पाषाण सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। मन में जिसके श्रद्धा होती है वही समर्पण कर पाता है। जब तक श्रद्धा नहीं तब तक समर्पण का भाव नहीं। इसलिए समर्पण अगर दिखता है, होता है, घटता है, तो वह केवल गुरु और प्रभु के प्रति होता है और वही होना चाहिए। दूसरों के प्रति जो हमारा समर्पण होता, आजकल जिसे लोग प्रेम मानते हैं, प्रेम समर्पण का प्रकट रूप है,
लेकिन आज जिसे लोग प्रेम कहते हैं वो प्रायः दैहिक प्रेम होता है, भौतिक प्रेम होता, आत्मिक प्रेम नहीं होता। और जब आत्मिक प्रेम का अभाव होता है तो उससे उत्पन्न समर्पण बड़ा सतही होता है। जब तक सामने वाला हमारे अनुकूल है तब तक हम पूरी तरह अर्पित हैं, और जिस दिन वो प्रतिकूल हो गया सब कुछ बदल जाता है। तो वो समर्पण नहीं है, ये एक प्रकार का रागानुबंध है, चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो। हम लोग ये कह देते वो समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। जब तक सामने वाले का अपने से अलग जुड़ाव बना हुआ है तब तक वो समर्पण की श्रेणी में नहीं आता, वो एक लगाव और जुड़ाव के रूप में जाना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मंदिर जी में गंधोदक और जल एक साथ रहता है, तो चम्मच होने के बावजूद भी लोग जल में हाथ डालते हैं, फिर गंधोदक लेते हैं, फिर वही गंधोदक के हाथ जल में डालते हैं। तो क्या गंधोदक का असर जल में आता है और उससे का उसी देखो, गंधोदक का असर जल में आता नहीं आता ये बात की बात है, पर ये कॉमन सेंस की बात है भाई। जब वहाँ जल हाथ धोने के लिए लिया जाता है तो आप गंदा हाथ जल में डाल रहे हैं तो जल को गंदा कर रहे हैं, तो गंदे से क्या सफाई करेंगे? ये दोषप्रद है। इसलिए आपको चाहिए कि अलग से जल निकालें, हाथ धोएं, फिर गंधोदक लें। चलिए। कई बार गुरु चरणों में निवेदन किया, ऐसे मनीष जी गोदा सुमती धाम से वे अपना निवेदन कर रहे हैं और प्रश्न भी, और उसके बाद में आज इस सत्र में अपने दुर्लभमती माता जी जो अभी रेवती रेंज में हैं, उनके पूर्व अवस्था के भैया यहाँ पर अंकित जी, उत्तम जी जैन दुर्ग से उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न नहीं, मेरा निवेदन है कि सुमती धाम में आपका 3 दिन का प्रवास हो और आपके चरण सुमती धाम में पड़े। मेरा यही निवेदन है गुरुदेव। बिल्कुल, भावना आप लोग भाई रहे, भाते रहिए। अगर आपका पुण्य योग होगा तो वो भी हो जाएगा। नमस्ते। आगे अंकित जी, उत्तम जी जैन दुर्ग, और उसके बाद में अनुज अंकित जी जैन विंध्याचल नगर इंदौर। अनुज अंकित उत्तम जी जैन दुर्ग है नहीं, अनुज अंकित जी जैन विंध्याचल नगर, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में हर्ष विजेता जी चेन्नई, जो डुनाइतन की ट्रस्टी हैं। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा क्वेश्चन नहीं है, जिज्ञासा है कि महाराज जी मैंने कौन से पुण्य करे थे जो ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया, और मैं क्या पुण्य करूं कि तीर्थंकर की मां बनूं? निश्चित ये दोनों की जोड़ी, मैं तो इनको जुड़वा ही बोलता हूँ, अद्भुत जोड़ी है। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, ये नियमित कहीं भी हम रहे इनकी उपस्थिति बनी रही। निश्चित वे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने संतान को देखकर ऐसे उद्गार प्रकट करते हैं। निश्चित तुम्हारा पुण्य तो होगा ही, और हर संतान को अपने जीवन को इसी तरह ढालना चाहिए जिससे न केवल माँ बाप को गौरव हो, अपितु उसे देखकर लोग उनके माँ बाप से ये बात पूछने के लिए लालायित उठे कि किस पुण्य के योग से ऐसे उत्तम संतान को प्राप्त किया। हर्ष विजेता जी जैन चेन्नई से, जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं और विजेता जी प्रामाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर भी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान कर दीजिए। हर्ष विजेता जैन चेन्नई अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में भूमि दोषी सुमती धाम से ही वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं शेफाली अजमेरा की उनसे मैं NRI पाठशाला से जुड़ी हुई हूँ, और उनके नेतृत्व में मैं डिज़ाइनर के रूप में काम करती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जैसे जीन्स जो होते हैं वो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, यह तो हम सभी जानते ही हैं।
तो हम ऐसा क्या करें कि आध्यात्मिकता के माध्यम से हमारी आनुवांशिक मतलब जो हेरिडिटी डिसीजेस होती हैं वो कम हो सके या खत्म हो जाए? हमें ऐसा क्या प्रयत्न करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा बच्चे कुछ शोर कर रहे हैं, देखिए संभालिए अपने अपने बच्चों को। सभी लोग देखिए, जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको बिठा दीजिए, एकदम शांति, ऐसी ही शांति रखिए। वो दोनों तीनों बच्चे जो खेल रहे हैं उनको संभालो। ओम, बैठ जाओ शांति से। एक दो कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान देना, कोई भी बच्चे मत खेलिए, शांति से बैठिए। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम शांत। देखिए, हेरिडिटी से हमारे जीवन का गहरा संबंध है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी वंशानुगत संस्कार हमें प्रभावित करते हैं, और विज्ञान के अनुसार तो हेरिडिटी हम पर अपना प्रभाव छोड़ती ही। लेकिन इसके बावजूद हम आध्यात्मिक साधना के बल पर अपने वंशानुगत संस्कार को भी परिवर्तित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आगम ग्रंथों का संदर्भ देना चाहूँगा। हमारे सिद्धांत शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि म्लेच्छ खंड में जन्म लेने वाले लोग, जो जन्मतः बड़े क्रूर, अधर्मी और पापी होते हैं, जिनका आचार विचार और संस्कार सब कुछ विकृत होता है, वे लोग भी यदि यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आ जाते हैं और मुनि बन जाते हैं तो वो भी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार उनका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शास्त्रों के अनुसार गोत्र का संबंध वंशानुगत होता है, जन्मना होता है, वो परिवर्तनीय नहीं होता। आगम बोलता है हम लोगों का जो गोत्र है वो बदलता नहीं। वो वाला गोत्र नहीं जो आप हम एक दूसरे के नाम पहचान के लिए लोग लगा लेते हैं, वो तो एक व्यवस्था है। गोत्र वह है, संतान कमाने आ गए, संतान कमीन आ गए, जीवाय रनस्य गोद मिधि सन्ना। पीढ़ियों से आए हुए जीव के आचरण का नाम गोत्र है। मैं इसे पूरी तरह जेनेटिक सिस्टम के साथ जोड़कर देखता हूं और बना रहता है। लेकिन ऐसे गोत्र में भी परिवर्तन क्वचित कदाचित हो सकता है। कैसे? तो उसके लिए बताया संयम और संयमा संयम के गुणों से। अर्थात वो महाव्रत और अनुव्रत अंगीकार करता है तो अपने गोत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसका सीधा फलितार्थ ये है कि उसकी वंशानुगत जो संस्कार हैं वे बदल सकते हैं। ये सिद्धांत शास्त्र कहता है। विज्ञान की इसमें अवधारणा कुछ अलग है। विज्ञान के अनुसार वंशानुगत जो व्यवस्थाएं हैं, जीन्स तो कभी बदलते ही नहीं, पर उसमें भी थोड़ा बहुत परिष्कार किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो हमारी मूल वृत्तियां हैं वो कभी बदलती नहीं, पर उनका उदात्तीकरण किया जा सकता है। पर यदि इसे उस तरीके से कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक साधना के बल पर हम अपने मौलिक वृत्तियों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, जो धर्मशास्त्र बताते हैं। नमोस्तु महाराज। भूमि दोषी सुमति धाम से, और उसके बाद में सौरभ जी पाटौदी के नेतृत्व में जहां ये संकट समाधान का कार्य अभी चल रहा है, ऐसे गवर्नमेंट डेयरी ट्रस्ट की पूरी कमेटी, यदि बाबू साहब चलेगा।
चले गए। हाँ ठीक है। सौरभ जी पाटोदी के नेतृत्व में गवर्नमेंट डेयरी ट्रस्ट कमेटी तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अगर विपरीत भाव आ रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल। फिर से बोलो। मेरा प्रश्न यह है कि अगर विपरीत भाव आ रहे हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करें। और महाराज जी अगर कोई प्रतिमा लेते हैं पंचकल्याणक की और वहाँ पर जा नहीं पा रहे किसी रीजन से तो उसका दोष लगता है। देखो, विपरीत भाव का नियंत्रण हम थोड़ी सी आत्म जागृति और सेल्फ मोटिवेशन के बल पर कर सकते हैं। हम अपने आप को मोटिवेट करें तो हम अपने भावों को परिवर्तित कर सकते हैं। कल से जो भावना योग का शिविर प्रारंभ होने वाला है उसमें यही सब चीज़ें बताई जाएगी। अगर अभी तुम भाग ले रही हो तो अच्छी बात है, और नहीं ले पा रही हो तो कोशिश करो उसको ज्वाइन करने की। हमारे हाथ में बहुत कुछ है और हम तो हमेशा कहते हैं अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। परिस्थितियां विपरीत हो, दृष्टिकोण को बदल दें। अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं, तो प्रतिकूल भी हमारे अनुकूल बन सकता है ना। और इसी तरह कहीं हमने प्रतिमा जी विराजमान की, कदाचित वहाँ नहीं जा सकते तो ऐसा कोई दोष नहीं। आगम के अनुसार हम भगवान को विराजते हैं, ये भी नित्य पूजा है, बशर्ते प्रतिमा विराजमान करते समय हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि यावत चंद्र दिवाकर हो भगवान की पूजा अर्चा होते रहे। नमोस्तु महाराज। सौरभ जी पाटोदी के नेतृत्व में गौमंडी ट्रस्ट कमेटी और उसके बाद में उन्मुक्त आनंद आश्रम कालानी नगर के से सौम्या जैन प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि सन 1998 में जब आचार्य श्री का मंगल प्रवेश गोमड़गिरी तीर्थ पर हुआ था और जो खुशी मैंने मेरे दादाजी के मन में देखी थी, वही खुशी आज हमारे सबके मन में है कि जब आपका प्रवेश यहाँ पे हुआ है। हम आचार्य श्री को तो वापस नहीं बुला पाए, पर आपके चरण यहाँ पड़े, हम उतने ही खुश हैं आज। अब प्रश्न तो नहीं, एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि एक सपना बाबूलाल जी पाटोदी मेरे दादाजी का अधूरा रह गया था नीचे कॉलेज खोलने का। तो यदि आपकी अनुकंपा हम पे हो जाए तो हम उस कॉलेज का शुभारंभ आपके नेतृत्व में और उस कॉलेज का संचालन आपके नेतृत्व में करना चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें गुरुदेव। देखिए, गोमटगिरी का नाम तो हम 1986 से सुन रहे थे, जब यहाँ की प्रतिष्ठा थी। गुरुदेव पपोरा जी में विराजमान थे और मुझे याद है कि यहाँ का प्रतिनिधि मंडल बाबूलाल जी पाटोदी के नेतृत्व में कई बार गुरु चरणों में गया। 85 और 86 के लिए तो बहुत ही प्रयास किया, बल्कि 84 से ही प्रयास कर रहे थे वो लोग, मैं देखता था हमेशा। तब से मेरे मानस पटल में गोमटगिरी था। 1999 में जब गुरुदेव का यहाँ पदार्पण हुआ, चातुर्मास हुआ, संयोग से उस वर्ष हम यहाँ नहीं थे, हमारा चातुर्मास भोजपुर भोपाल में था। कभी आने का योग नहीं बना, लेकिन गोमटगिरी की चर्चाएं हमेशा आती रही। पर आज यहाँ आने के बाद मैं यही कहूँगा कि गोमटगिरी के बारे में जैसा हमने सुना उससे कहीं अच्छा देखा। इंदौर जैसे महानगर में इतना विशाल परिसर, अभी तो मैंने केवल एक हिस्सा देखा है, लेकिन देखकर मन बड़ा आनंदित है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस धरोहर को अभी आप सब लोग भरत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाबूलाल जी पाटोदी के निमित्त से ये पूरा का पूरा संस्थान तैयार हुआ और आज इंदौर को एक तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये गोमटगिरी तीर्थ का ही परिणाम है। आपने अभी जो भावना रखी है कि हम लोग यहाँ एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, अच्छे कार्य के लिए तो हम लोग हमेशा आशीर्वाद बांटते ही रहते हैं। आपने अभी निवेदन किया
चौमासे में किया होता तो शायद अभी तक खुला ही जाता, लेकिन अब उठती हाथ में सौदा लेने के लिए आए हो, सौदा लेकर आए हो। मैं अभी आशीर्वाद दे दूंगा, मुझे देर नहीं लगती। तुम एक काम करो, 5 मजबूत पिलर को लेके मेरे पास आ जाओ। कॉलेज खोलना और फिर कॉलेज चलाना, दोनों बातें जिस दिन मुझे सुनिश्चित दिखने लगेगी, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। लेकिन ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, हमें इस तरह के कुछ उपक्रम करते रहना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इंदौर शहर एजुकेशन का एक बड़ा हब बन गया है, इस दिशा में अगर प्रयास हो तो बहुत अच्छी बात। पिछले दिनों जब गुणायतन का अधिवेशन यहाँ हुआ था, तब गुणायतन ने संकल्प लिया था कि हम इंदौर में छात्रावास की शुरुआत करें। देश के 5 प्रमुख शहरों में करने की योजना उसमें प्रस्तावित हुई और शुरुआत इंदौर से हुई। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उसकी रूपरेखा बनी नहीं, शुरुआत भी हो गई। और अभी हम 2 दिन पहले 26 तारीख को ही पार्श्वनाथ भगवान और चंदप्र भगवान के जन्म तप कल्याणक के अवसर पर नसिया जी के परिसर में एक छात्रावास की भूमि शुद्धि करा करके आए हैं। और ये पूरा हुकुमचंद जी कासलीवाल का परिवार, धीरेन्द्र जी कासलीवाल के पूरे परिवार, उनके जो पारिवारिक ट्रस्ट है उसके माध्यम से 108 बच्चों का सर्व सुविधा युक्त छात्रावास वहाँ तैयार होगा। ये पहला चरण है, दूसरा भी होगा। तो ये इस तरह के उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत यहाँ हुई है, मैं समझता हूँ हमारे इंदौर प्रवास की एक उपलब्धि के रूप में इसे देखना चाहिए। आगे भी अगर आपने किसी महाविद्यालय की भावना रखी है तो एक ठोस कार्य योजना सामने लेकर आइए, उस पर विचार करके इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। अभी हमें वैसे इस संस्था गोमलगिरी संस्था एक स्कूल अच्छी तरीके से चला रही है जिसमें 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। और हम इसी कैंपस में हैं। बहुत बड़े। आज तो हम आए हैं, कल दिखाना, फिर आगे बात करेंगे। चलो बहुत। उन्मुक्त आनंद आश्रम कॉलोनी नगर सौम्य जैन प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में लखनऊ से आज अपने बीच में वैभव जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करें। साथ में रहेंगे ललितपुर के सोहित जैन छोटा भाई। गुरुवर के श्री चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज साहब जी, आपके लिए बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु का स्थान बताया, ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं। गुरुवर, एक प्रश्न है कि बच्चे चाहते हैं और हम सभी भी ये सुनना चाहते हैं कि मन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, जैसे मुझे जानकारी दी गई, बहन जी बहुत उत्तम काम कर रही हैं। ये जितने बच्चे दिख रहे हैं, इन सबको पालने वाली माँ बनकर ये इन्हें संभाल रही है। बहुत बड़ा त्याग और बहुत अनुकरणीय उदाहरण है। ये सब वे बच्चे हैं जिनके माँ बाप आज उनके साथ नहीं हैं, जिनके सिर पर से माँ बाप का साया उठ गया, लेकिन ये आगे आ रही हैं। और इनके साथ जैसे मुझे मालूम पड़ा, इंद्रजीत सेठी और उनकी पूरी टीम इनका सहयोग कर रही है। मैं इन सब के इस अच्छे कार्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और समाजजनों से भी मैं कहूँगा कि ऐसा कार्य करने वालों को हर प्रकार से सहयोग देना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया, जन सहयोग से ही हम ये आश्रम चला रहे हैं, और ये सब पूरी तरह शुद्ध जैनाचारी हो गए। इन्हें आचार विचार से जैन बना दिया। ये बहुत प्रशंसनीय अनुकरणीय कार्य है। महाराज साहब जी, बच्चे
जब यहाँ नहीं थे ये पूरी तरह से नॉनवेज खाने वाले बच्चे थे। यहाँ पर आकर इन्होंने जमीकंद का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, डेली पाठशाला जाते हैं, मौन होकर भोजन करते हैं, थाली धोकर पीते हैं, नौकारसी करते हैं और पूरी तरह ये जैन बन गए हैं। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात तो आपने इनको जो संरक्षण दिया, इनका जीवन आगे बढ़ा है। मैं तो कहूँगा समाज को ऐसे बच्चों को हृदय से लगाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह के कार्य करने वाले को सब प्रकार का सहयोग देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं रखनी चाहिए। आपने पूछा है मन को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करें, तो मन को स्थिर बनाए रखने के लिए हमें हमेशा मन को अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, मन को अच्छी खुराक देना चाहिए। यदि हम अच्छी बातें पढ़ें, अच्छी बातें सुने और अच्छे लोगों की संगति में रहें तो हमारा मन अच्छा बना रहेगा। वैभव जी जैन लखनऊ और सोई जी जैन छोटा भाई अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मैं चाहूँगा नव वर्ष का आगाज जो भावना योग के साथ होने वाला है उसकी आगामी जानकारी के लिए रुचि जी सिंगापुर से अपने बीच में जो पूरा इसको देख रही हैं और साथ में ही अभय भैया जी वे आगे का, हाँ पूरी टीम, रुचि जी की अपनी पूरी टीम आ जाए और वो इसकी जानकारी भी देंगे। अभय भैया जी से पूरी कर लो। नमोस्तु। लखनऊ से वैभव जी अपना प्रश्न करें, समय कम है। नमोस्तु महाराज जी। हम 3 भाई बहन हैं। बड़ी दीदी की शादी हो गई है और बड़े भैया दूर बैंगलोर में रहते हैं, वो जॉब कर रहे हैं और मैं अपने मम्मी पापा के साथ लखनऊ में ही रहता हूँ और वहीं से काम करता हूँ और मतलब घर से ही काम करता हूँ। तो मेरी ये जिज्ञासा है क्योंकि मेरे आसपास वाले मेरे परिजन सब ये बोलते हैं माँ बाप की तो कट गई है, तुम अपना देखो अब और बाहर जाओ और कमाओ और कुछ करो। कौन साहब से बोल दो मेरी जिंदगी मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो आगे। हाँ हाँ बोलो। प्रकृति अब दो जल्दी से, उन्हीं को दो। सभी को जय जिनेन। भावना योग के शिविर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 7 बजे के बाद में आप सभी को यहीं रुकना है, सभी पार्टिसिपेंट्स एंड वॉलंटियर्स को। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और करवाना चाहते हैं वो सब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस ओपन है स्पेशली आप सभी के लिए। तो आप हमसे 7 बजे के बाद संपर्क कर सकते हैं। सुविधा है भावना योग शिविर की सुविधाएं, आवास, भोजन, किट की सामग्री। किट आपको अभी दिखाए जाएंगे। ये किट आपको भावना योग के शिविर में मिलेंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं को मिलेंगे। इसके अंदर अभी जो भावना योग की इमोशनल हीलिंग जर्नल लॉन्च हुई है वो है, उसके बाद में स्केड्यूल है, ये बुक है, बैग है, टी शर्ट, भावना योग की स्पेशल टी शर्ट है और सबसे बड़ा गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो आप आज भी मन बनाकर अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये भावना योग की वॉलंटियर टीम है। महाराज जी आपके आशीर्वाद। हाँ, कल से जो कार्यक्रम की शुरुआत है आपको 6:30 से आना है। योगाचार्य नवीन जी आपको योग कराएंगे और यहाँ से 7:30 से 8 बजे के बीच अभिषेक शांति धारा, और हम 8:30 बजे से यहाँ भावना योग भी कराएंगे और एक अंतर यात्रा भी होगी जो जीवन की एक अनूठी अंतर यात्रा होगी। पूरे कार्यक्रम का आपको लिफलेट उपलब्ध हो गया, वहाँ आप सब करिएगा। मूल रूप से 1 जनवरी जो नए वर्ष की नई सुबह होगी, हम सबको उसका अभिनंदन करना है और गोमटेस बाहुबली भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और वो गोमटेस बाहुबली के चरणों में वो हमें भगवान का अभिषेक करना। उस दिन पूरा इंदौर शहर यहाँ रहना चाहिए और उस दिन 8 बजे से पहले भावना योग होगा 9 बजे तक, और 9 बजे के उपरांत भगवान का अभिषेक और प्रवचन का कार्यक्रम यहीं पर होगा। इसलिए सभी लोगों को इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में अपनी पूर्ण सहभागिता देनी है। पूरे इंदौर शहर को और इंदौर के आसपास के लोगों को इसका ध्यान रखना है। प्रातःकालीन योग की क्रिया में नवीन जी तो हैं ही, और राज मेहता जो अहमदाबाद से आई है, राजवी मेहता विशेष रूप से दोनों ये भी अपनी सहभागिता देंगे। उसी अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनाइएगा। समय आज पूर्ण हो गया है।
प्रदीप भाई और अन्य लोगों का जिनका सवाल रह गया है वो कल के लिए प्रतीक्षा करे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। और आइए भावना योग की टीम गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करके इस भावना योग की व्यवस्था में लग रहे हैं। सभी सहयोगी, सभी कोऑर्डिनेटर्स, सभी वॉलेंटियर्स सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। कल प्रातः काल की वेला में प्रथम सत्र प्रारंभ होगा। राइट एंड साइन सीजन उदय और चमक सत्र के माध्यम से कल प्रातः काल प्रथम दिवस में प्रथम सत्र प्रारंभ होगा और एक इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।